Studies. Earlier, in the same orbit, the start sensor was switched on. Buddhism, the religion founded 2,500 years ago in India, now flourishes in Thailand. Also the state religion. Our correspondent Subhash Jain, who recently visited Thailand for the inauguration of the India Festival, reports that hundreds of Buddhist temples dot Thailand, of which the Emerald Temple in Bangkok is the most famous. Located near the Grand Palace, the temple attracts thousands of Buddhists as well as tourists every day. Restrained Delhi Administrative Cricket Association, the DDCA, from carrying out any construction at the ground. The court has issued a notice to the Municipal Corporation of Delhi and the DDCA and other agencies, which is returnable on January the 8th. Staying on with cricket, but this time on the field. Batting first, the senior team were all out for 178 in the 50th over against India. Manoj Prabhakar scored 48 before he was run out. Navjot Sidhu 31 and Captain Azharuddin scored 28 yesterday. Yet more cricketing news in the second cricket test between Australia and Sri Lanka in Melbourne today. Left-hander Uttara, dance करेगी? Dance. The island is forced to avoid any trade on the fourth day. Rain or snow is likely at one of the places and Himachal Pradesh. Rain or shower likely at one of the places North and a minimum of 9.1 degrees Celsius. Calcutta 25.3 and 14 degrees. Bombay 32.7 and 18.7. Madras recorded a maximum temperature of 21 degrees Celsius and a minimum of 22.4 degrees. वो क्या है? दो? वो क्या है? Look at the temperatures of the other major cities in the country. मेरी चप्पल का डाल रखी हूँ। एक चप्पल पहले हाथ में लगा तू अरे ले कैसे बेटे आप डांस होगा आजा एक मिनट ये क्या नया है वो पप्पू दिखाता है वो करती है बेटा कम जाओ बॉम्बे का लगा बॉम्बे का रूप यार नहीं रुक जा कुछ है तुम्मा कहाँ पर है इसी से वो उधर ही जाती है बस कुछ तो हो रहा है यहाँ कैसे
नहीं करना तो जैसे भी कर रही है। क्या रुको रुको आजा ये अभी तो मार ऐसा करती है आजा आजा हाँ ना दो हाँ ना दो हाँ ताली बजा ना बस ताली बजा नाच ना हाँ बोलो बेटा अम्मा बोलो कमर हिलाती है मालूम है कमर हिलाती है कमर हिलाती है रिपीट कर देते आता नाटक आहे नाही बघ ना आता ते नाटकच नाही बघा ते आपल्या घरी नाटक वही ना बेटा इधर आओ वो पुल करेगा उसे नहीं इधर है मामा इधर है मामा वो टीवी में क्या आ रहा है देखना टीवी में क्या आ रहा है उधर देखो देखो क्या सिंधु शेक हैंड है हीरो हीरो अब लोगों ने सब खाना मलाया स्टेशन पे क्या हुआ मालूम है वो सब लड़के पहले जाते हैं ना दौड़ते हुए गाड़ी पकड़ने के लिए तो एक का पैर ना नीचे ही गया सब लड़कों ने उठाया देखो नीचे ही जाता ट्रेन के नीचे दूसरा काम निकलेगा मैं आई बैठ गई थोड़ा सा चौकाती ये किया फिर वो इधर आई नहीं क्या क्या तुम भी खाते दूध खत्म हटना लाइट आनी चाहिए ना ऊपर पहली बार सुन रही हूँ गाना तो बहुत फेमस चला रहा आपके टाइम पे जाने क्या जूता लेके मेरा दे लेके ले सिद्धार्थ से ले ले सिद्धार्थ से ले छीने ले सिद्धार्थ से ले लो बेटा सिद्धार्थ से ले उसको ना खिलौने लाने के बजाय ना जूते लाने चाहिए थे ले पकड़ ले ले सिद्धार्थ के पास से बेटा सिद्धार्थ के पास से ले लो जाओ ले सिद्धार्थ से ले लो दोनों की फाइटिंग ले सिद्धार्थ से ले लो सिद्धार्थ से ले लो सिद्धार्थ से ले लो उससे लो बोलो दे 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 शरीफ बन रही दे 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 आजा 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 ये हाँ गुड्डू ये रोटी है वो इतनी शरीफ कैसे बन गई नहीं तो मैं झगड़ के लेती है इधर आई ले 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 इधर आते
तो दूसरा निकल जा। बड़ा और लगता है किसी की पैर क्या होता है वो? एक जय जय कर दे जय वो सब ना, वो तो जब फाइनल टेपिंग करूंगा तो आई कैन कट इट। हाँ दे खाना सीधा लेगा ना इसको। ले जूता ले जूता ले। अभी दोनों को दे दे बेटा, भाई को दे, भाई को दे बेटा। नहीं रुला मत, अब दे दो उसे। क्या चप्पल लेंगे जरा चप्पल चप्पल जूता अब दे। पहले बेटे गुल्ला पहना। हमारे घर में एक चप्पल टिकती नहीं। अभी मेरी नई वाली चप्पल मैंने दिया ही नहीं उसको पहनने के लिए। उसको जूता पहना। अरे तेरी जूता इसको पहन, वो जूता पहन ले चल। बोले क्या बेटा उसे पहना दी जूता, एक जूता उसे पहना दी। उल्टी में लेंगे बेटा, उसे पहना दी जूता। असले में टूट गई टूट गई। हाँ, जूता ऑफ कर दे। टीवी ऑफ कर दे। उतरा, हाँ उतरा इधर मामा उतरा मामा। मैं ऐसी करना मदद चाहता हूँ। कैसे डांस करना है? तो डांस करो। क्या हुआ? अकेले प्रोग्राम करती है, अकेले प्रोग्राम करती है। नहीं, नहीं है बिल्कुल। वो क्या है? हाँ उधर वो निकाल उसको। इतना गर्मी लगता है और जो पहना है क्या? स्वेटर। गर्मी है इतना। उतरा। हाँ, क्या करोगे? बिना पढ़ाए ऐसे ये बंद करता है। इसके आगे कुछ रखो तभी तो पता लगेगा ना। टाइम के आगे कुछ रखो। चलो तू क्या देखता है? ये चीज बनता है। बोलो पंकज क्या हुआ उधर? क्या हुआ? क्या है उसमें? आया गुड़िया आया गुड्डो हाँ खोलो से धोने के बाद चेहरा कितना रूखा गुड्डो है, इसीलिए 5
खोलो, भैया के साथ खोलो, खोलो। त्वचा कोमलता से गहराई तक साफ हो जाए पर सूखने न पाए और बने खोलो। मुलायम और निखरी। पॉन्ड्स फेस वॉश 100% साबुन हाँ जुद्दा ओ गाना गा घंटा तक करते हैं। चार गाने That's all right. हल्का याद है। We also have what बोलने को चाहिए इसको। And a special। हाँ कौन सा गाना है? कौन सा गाना है? ये ले। सीधी नहीं पकड़ना। वो क्या है? मौसम करते ही होंगे ये लड़के में से दीदी कब इनको लड़का था नहीं कम यहाँ नहीं कोई ये दीदी के पास में करवा हमारे पंडित का ही फूल ले ले। सही है पंडित का नहीं इधर को पकड़ लो। ये मेन मंदिर ही है। ये वाला सबसे पुराना जो बदेरा का मंदिर करीब। ये वाला राम जी। पंकज इधर मुकर। पंकज रात को गाड़ी से इजाजत मत यहाँ गर्म पानी निकलता है। हेलो, ये द्विवेदी परिवार का देवताओं का चबूतरा है और हरियाखेड़ी ग्राम से करीब 1 किलोमीटर अंदर ये स्थान है। और जब भी यहाँ कोई नया काम होता है, शादी विवाह होती है या कोई अच्छा काम होता है तो देवताओं के पूजन के लिए यहाँ आया जाता है। इससे पूर्व में जो फिल्म बनी थी उसको बदेरा की माता की थी। ये पूरे क्षेत्र का यहाँ सप्तमी को मेला लगता था और माता के मंदिर के लोग, क्षेत्र के लोग पूजा करते थे और तब से वहाँ की मान्यता है। और यहाँ से आगे हम चलेंगे, वो है द्विवेदियों का कुआं। पंकज द्विवेदी पूजा करते हुए नारियल तोड़ रहे हैं और अपने इष्ट जो कुल देवताएं हैं हरियाखेड़ी में स्थित कुल देवता द्विवेदियों के, उनके ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं। नारियल फोड़ के पूजा करते हुए पंकज द्विवेदी जो 3 दिन पहले अर्थात 30 अपने हरियाखेड़ा ग्राम में थे। ये आवाज पानी के पंप की आवाज, बड़ा मनोहर दृश्य है। ग्राम का यहाँ की सस्य श्यामला भूमि में बड़ी उर्वरा भूमि है, बहुत शक्ति है, देव भूमि है और
और बुआ जी भी हैं शायद साथ में। हाँ, बुआ जी हैं गायत्री निश्चित। आप लोग आगे चलो, मैं पीछे मेरा कोट उठा रही हैं ताई। कैमरे तरफ देख सकता है। आ गई अभी कमेंट्री। वापस भटनावर की तरफ जाते हुए कुछ रेजिस्टेंस चल रहा है। मनीषा कुछ पंकज को बैठने नहीं दे रही है। बहन भाई का झंझट है। और अब सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, आज जाने की तैयारी। तो कुएं तक भटनावर ग्राम पर जो द्विवेदी परिवार का कुआ है वहाँ जाएंगे, वहाँ कुएं पर पूजा करेंगे। टाटा करो, टाटा। उसकी स्टोरी करो सब लोग। अरे तो सर के हाथ में दे दे यार। गुड्डू चाचा, ये पार्टी अब कुएं पे पूजा के लिए जा रही है। पंकज द्विवेदी आ नहीं सबसे ना। यहाँ ये सब जो छोटी बहुएं हैं वो सब पैर छू रही हैं। यही हमारे यहाँ के एक अच्छा कस्टम है। ये कुएं पर चक्की है, चक्की पर गुड्डू चाचा खड़े हैं और मनीषा बैठ गई हैं पानी की शीशियां रख के। ये पंकज के ग्रैंडफादर पंडित हरिशंकर द्विवेदी टोपी लगाए खड़े हुए हैं और उनके पास में ताऊ जी हैं। छोटे कहाँ हैं? इधर आओ। हुए हैं ये प्रभुदयाल जी यहीं रहते हैं, कुएं पर दुबों के रखवाली करते हैं खेती की। और बाकी पंकज, ये बाप पंकज के ग्रैंडफादर पंडित हरिशंकर जी द्विवेदी जा रहे हैं जो सफेद दाढ़ी में है। बड़े प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं द्विवेदी जी पंकज के आने पर। ये देखिए मुस्कुराहट चेहरे पे हमेशा नहीं रहती कि आज जैसी मुस्कुराहट कभी नहीं दिखाई दी। आज जैसी गुस्सा नहीं दिखाई दी। सभी लोग प्रसन्न है, वातावरण बड़ा हरा भरा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरी चाची हैं और पंकज की 2 नंबर की ग्रैंड मदर हैं। देखिए कितनी प्रसन्न दिख रही हैं आगमन से। इनको हम कराल वाली चाची के नाम से बुलाते हैं, कराल की हैं। ये हमारा कुआ है। ये खेती द्विवेदी परिवार की करते हैं। जब भी बाहर से आते हैं, एक छोटा सा कोठा है जिसमें जरूरी सामान पड़ा रहता है। बहुत पुराना वृक्ष है। जब मैं स्वयं 38 का पैदाइश 40-45 में हम लोग आया करते थे। जय जय श्री राम। रामजी लाल की सरोज द्विवेदी, पंकज द्विवेदी की माँ, साथ में शायद पंकज द्विवेदी बैठे हैं। मनीषा चौतरे बैठी है और ये उरई के बच्चे दोनों। ग्रैंडफादर पंडित हरिशंकर द्विवेदी ये समाधि पर पूजा करते हुए पंकज द्विवेदी।
पूर्वजों का चबूतरा है। सिलेंडर है, ये कुआ है। केरोसिन से जलती है। नहीं सामान होता के भी नहीं लाए बाहर। तो आज मालूम पड़ी है, आज बड़ी है तो नहीं, वो वहाँ रखी होगी नन्नू के पास। रखी होगी तो ना तुमने कही ना नन्नू ने कही। अब कहना चाहिए ना, इसको चीज रखी काय के लिए जाती है ना। तो बिनो का खाली रही है, तो खाली रही है तो भाई अच्छा जो भी है देख लो, नहीं खाली हो तो ले लो। आज जी ने कही यही होगा। काय को चल पर बस ठीक है, पूछ लेंगे खाना खा लो। हाँ, परिचालक को दो। हाँ मैं कहा मैं सब्जी बना कर रखे आवाल पूरी निकाल रहा हूँ मैं तो। ये द्विवेदी परिवार का पुश्तैनी मकान है। प्रवेश द्विवेदी मेरे अशोक कुमार द्विवेदी पिता मैंने बनवाया, पंकज आ रहे हैं पीछे। उनकी माँ से बड़ी बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बहुत पुराना चबूतरा है तुलसी का, सैकड़ों वर्ष का। इसे पंडित चतुर्वेदी द्विवेदी ने बनवाया था। और अब यहाँ सबसे बड़ी नन्नू की वाइफ, मैंने मेरे सबसे छोटे चाचा जी की लड़की, और ये सबसे छोटे चाचा जी बैठे हैं, बड़े बेसब्री से पंकज का इंतजार कर रहे थे। यहाँ चाची जी हैं और ये बच्चा नाम श्री राम का। वो तो ताऊ जी है, ताऊ। ये मेरी चाची जी है निर्मला द्विवेदी, सबसे छोटे चाचा जी की वाइफ। और ये मंजू चली आ रही है, आगे जा रही है। चलो नहीं, बैठ के बोलो, बैठ के आओ। अपने घर के बारे में बताओ। यहाँ पे सुनसाने में बैठा हूँ। काय पे बैठे हो आप? ये कैसे हालचाल है पंकज भाई? तो तुस्सा ने बंगिन कहा के दुबे को, अरे राम, दुबेन को है ना, बोलो ना फिर। अरे यार जाना बेटा। हाँ जी, आप कैमरा संग। हाँ अब ठीक है, आ गई शक्ल। आ गई आओ। आवाज आयुष्मान। ये हुई ना बात। आ रहा। देख लो मोड़ियो का यहाँ जाओ कल फिर दाएं तुम्हें कौन तो आपको, आप यहाँ से हटा। ऐसा अरे काकी बैठ जाओ ना उधर। अरे नन्नू चाचा जी का लड़का है ये? नन्नू चाचा जी का? हाँ। अरे तो बड़ा लंबा हो गया। भारत भूषण। भारत भूषण। अच्छा, इधर बात कर भाई साहब। कौन सी क्लास में आ गए? अपनी दुकानें हैं, मेन मार्केट है बटनावर का, बटनावर की मेन मार्केट में। हम लोग सतमड़ी आ गए आज। शाम के 6:30 बज रहे हैं। स्क्रीन पर जो टाइम है वो कैलिफोर्निया टाइम है। टेंस जंगल। हाँ चलता हूँ, आ रहा हूँ मैं 1 मिनट।
You will not go. बोले अकेले जाओगे क्या नहीं जाओगे नहीं बोला बड़ी तेज आई मैंने क्या अब ऐसा करो जिसकी चाय पिप गई हो वे अपने गिलास धो करके और थोड़ी बीमार है मर जाएगा। नहीं उसे नहीं मरने देंगे हम अपनी जान दे देंगे। आप मरने का तो नहीं मतलब ठंडे वाला सबकी ओरिजिनल आवाज आ रही है। हमारा ट्रांसफर हुआ बोलिए ना आप। तो जब ट्रांसफर हमारा हुआ तो क्या हुआ कि मकान तो एक मकान लोगों ने बड़े खुश होकर हमको दे दिया सरकारी में। हम भी बड़े खुश के मकान मिल गया। अरे यार मकान बंगला बहुत बड़ा। हाँ जी चलो खाना खाओ। चलो खाना खाओ जाओ मेरी बोलिए आप मैं साहब बड़ा अच्छा लगा। ये जैसे दरवाजा खोला बस एकदम बदबू आई जैसे डेड बॉडी वहाँ कुछ था नहीं। मुझे कुछ पता भी नहीं था लोगों ने बताया भी नहीं क्या चक्कर है। नो कहीं नेक पहुंचा 2 मिनट को भी चली जाए। लोग ताला लगा के आगे से दिन का गंदा सब लोग गायत्री माता के मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए बात बताते हुए चलो मेरे को आप। इसको जो है 5000 वर्ष करीब हो गए सतमड़ी को। हाँ अच्छा। उसके पहले यहाँ 7 महात्मा जो है 7 ना करते थे। अच्छा अपन सतमड़ी क्यों कहते हैं इसे? 7 थे ना 7 महात्मा थे। सिद्ध बाबा जो हैं उनके सबके गुरु जी।
जिनको अंदाज से बाबा बताते हैं हमारे पिताजी जी कि इनकी उम्र लगभग 5000 वर्ष की थी। अच्छा। वो 3-4 रूपों में दर्शन देते हैं, नाग के रूप में, हाँ और लड़के के रूप में, जी। बूढ़े के रूप में। हाँ हाँ। और इनके नीचे जो नदी बह रही है, अच्छा। नदी जो है ये गंगा, इसमें 12 महीने पानी रहता। ये नदी कहाँ से आ रही है? नदी तो पीछे आगे से आई है कहीं से। अच्छा। और ये क्या है? ये गुफा है सिद्ध महाराज की। सिद्ध महाराज कब आए थे यहाँ? सिद्ध महाराज 5000 वर्ष पहले। अच्छा, ये भी उन्हीं 7 ऋषियों में से एक है? हाँ, 7 वही सिद्ध महाराज, वो उनके 6 तो शिष्य थे। अच्छा, तो क्या किया इन्होंने यहाँ पे? तप, इसलिए सप्तमणि। अच्छा, इसलिए 7 मणि बनी थी उनकी पहले, सबसे पहले। एक पहले एक लड़का आया था जी, अपने भटनावर का। अच्छा। दीक्षित का। तो वो रात को आया और यहाँ के भूखा रोया वो। हाँ। रोया तो भीतर गया, भीतर दरवाजा उसको मिला। हाँ। वहाँ के उसने रोटी मोटी बनाई, बाबा ने, सिद्ध बाबा ने कुछ बताई, बना लो ये भोजन बना लो भाई। भोजन बनाया उसने और उसको फिर पता नहीं पड़ा, रात को वो नीचे सलाख नीचे पड़ा है। अच्छा, अपने आप उठ गया। अभी की बात है, 8 साल हो गए, 7 साल। अच्छा, क्यों है वो बैठे हुए थे जी, चूमा रखा और बाबा अपने आप ही वहाँ से गायब हो गए। अरे हाँ, सही बात है। जब मैं और क्रांति छोटे थे नहीं जी, तो हम यहाँ रहते थे हमारी माताजी पिताजी के साथ। तो उन्होंने एक लड़का दवा, माताजी को आता था बुखार। हाँ। तो लड़का आया रात को 12 बजे जी, तो वो वकील साहब ने पहुँचाया, हमारे बड़े भाई साहब हरिशंकर द्विवेदी ने। अच्छा, दवाई भेजिए तुमको। हाँ। और पीले धोती कुर्ता पहने थे, 16 साल की उम्र थी और भूरी जटा थी उनकी, बहुत गौरवर्ण। हाँ। तो माता जी ने मना किया कि भाई ठहर जाओ। हाँ। सुबह ले जा, मत जाना बेटा, अभी मत जाओ। नहीं नहीं, वो वकील साहब गुस्सा होगा, भी जाऊंगा मैं तो। हाँ। नई साइकिल मेरे पास बैठ रही है। हाँ। चले गए, तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अच्छा, माता जी ने देखा था। और सवेरे जो पुड़िया खाई गया, ये कुंड में बैठ के नदी में 3 पुड़िया थी। हाँ। वो दे गए थे वो। हाँ। वो पुड़िया खाने बाद फिर बुखार नहीं आया, कभी मर गई, बुखार नहीं आया। अच्छा, कभी नहीं आया। हाँ। अंदर कर लूँ एक बार। दीदी से कह दे, कई जगह रखी है, मंदिर में पैकेट रखे हुए, किसी पैकेट में से जला के ले दो अगर जला के ले आ। पूजा वही सब कंप्लीट। अच्छा, और कितनी बात है? इस मंदिर की जो स्थापना के संबंध में आप लोगों ने मुझसे पूछा था, तो वास्तव में ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके पास में ये किला है, पहाड़ी सामने वाली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पे? सामने वाली पहाड़ी पर ये किला है प्राचीन। किसका किला है?
अमरगढ़ के राजा का। अमरगढ़ के राजा का। तो और अति प्राचीन किला है, शायद संभवतः मंदिर भी उससे अधिक प्राचीन है। तो कितने साल अप्रोक्सीमेटली? 5000 ईयर्स एगो। अच्छा अच्छा। तो यहाँ इसके स्टडीज पे इस पर जो भग्नावशेष मिले हैं। एक मिनट बस। हाँ, इस बीच में सप्तमणि का मंदिर जो है ये ध्वस्त हो गया था और यहाँ एक्चुअली 7 मणि, जब हमारे ग्रैंडफादर पंडित चतुर्वेदी द्विवेदी और इनके पाल, क्या नाम है, गाजीपाल के पिताश्री, वो जब यहाँ आए तो 7 मणियां थी और घनघोर जंगल था, शेर चीते यहाँ आते रहते थे, तो वो पूजा करने आते थे। और ये समय है 1910 का। ये जो मंदिर दिख रहा था 1910 में है। यहाँ 7 मणियां थी और इसी को पुनरुद्धार करके पंडित चतुर्वेदी द्विवेदी और गाजीपाल के पिताजी ने मिलकर के इसका पुनरुद्धार कराया और इसको 7 मणियों की वजह से इसको सप्तमणि नाम दिया। और ये इस सस्य श्यामला भूमि में भगवान शिव का स्थान था प्राचीन, और आज भी भगवान शिव का स्थान है। तो चलते ही अच्छा, मणि क्या होता है? आप 7 मणि की बात कर रहे थे। मणि इज छोटे छोटे मकान। अच्छा, तो वो यहाँ पे 7 थे पहले से? 7 थे पहले। 7 साधुओं ने आके बनाए थे, जो भी राजा से संबंधित रहे होंगे। अच्छा अच्छा। यहाँ से किले के। तो इसमें एक मेन शिव मंदिर था, बाकी 7 जो है संत लोगों के निवास स्थान थे। अच्छा। इसी के साथ में एक गुफा है जहाँ सिद्ध संत महात्मा निवास करते थे। अच्छा। उस गुफा में, जो गुफा आज भी है और उनके पद चिन्ह वहाँ रखे हुए हैं और आज भी वहाँ आप चमत्कार देख सकते हैं। तो गुफा का नाम क्या है? सिद्ध बाबा की गुफा। सिद्ध बाबा की गुफा, जो शंकर भगवान के भक्त थे। अच्छा, ठीक है। चतुर्वेदी द्विवेदी कौन थे? ये चतुर्वेदी द्विवेदी पंडित हरिशंकर द्विवेदी जी के पिताश्री, जिनके चतुर्वेदी 3 पुत्र थे। सबसे बड़े हरिशंकर द्विवेदी जो ग्वालियर में आजकल रह रहे हैं। नंबर 2 प्रभुलाल द्विवेदी जो यहाँ की खेतीबाड़ी देख रहे हैं। नंबर 3 कल्याण चंद द्विवेदी जिनकी पत्नी श्रीमती निर्मला द्विवेदी ये हैं, आप ग्वालियर की हैं, बुधोलिया खानदान से संबंध रखती हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप संभालती हैं मंदिर को या क्या? आजकल आप शिव मंदिर का श्री द्विवेदी जी और आप दोनों मिलकर के ही देखते हैं। अच्छा। हम सब द्विवेदी परिवार की तरफ से यही देखते हैं। आपकी चाची जी हैं ये? हाँ, मेरी चाची। अच्छा, ठीक। हाँ, तो ये है मिसेस इंदिरा शर्मा, मेरी मामी साहब, और मामा जी का देहांत हो गया। इन्होंने हरिशंकर जी द्विवेदी जी की बड़े छोटे लड़के की बड़ी लड़की का शादी ब्याह का इन्होंने किया। क्या नाम है लड़की का? प्रतिभा द्विवेदी। अच्छा, कहाँ शादी हुई है? कहाँ शादी हुई है? ये बॉम्बे में शादी हुई है, संजय सोटी उसके हस्बैंड ने। अच्छा। उनका तो ये जो मंदिर है शिव मंदिर, इसकी स्थापना पुनर्स्थापना 1910 में हुई थी। और साथ में ये मंदिर भी था सप्तमणियों का एक, जो वर्तमान में गायत्री माँ का मंदिर है। इसका पुनर्स्थापना गायत्री माँ की। ये नीले दरवाजे वाला मंदिर? नीले दरवाजे वाला मंदिर गायत्री का है और इनका 1992 में इसको जीर्णोद्धार करके स्थापित किया गया गायत्री का। और ये हनुमान मंदिर उतना ही प्राचीन है जितना कि शिव मंदिर। उसकी जो पुनर्स्थापना मूर्ति में की गई है। पीपल के पेड़ के पीछे वाला? हाँ, पीपल के पेड़ के पीछे वाला जो मंदिर है, इसकी पुनर्स्थापना हनुमान जी का मंदिर है, वो उतना ही पुराना है जितना कि शिव मंदिर। किंतु इसमें मूर्ति की पुनर्स्थापना की गई 1992 में। अच्छा। और पीपल का वृक्ष तो 1910 से ये लगाया हुआ है, 1910 का लगाया हुआ है। और आज ये इतना बड़ा जो स्वरूप देख रहे हैं काफी पुराना हो चुका है। पंडित हरिशंकर द्विवेदी आ रहे हैं। पंडित हरिशंकर जी द्विवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी के सबसे बड़े लड़के आ रहे हैं और उनके बाद आ रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा, पंडित कल्याण चंद जी के सबसे बड़े सुपुत्र, और यहाँ उनकी पत्नी और छोटे लड़के की पत्नी, ये सब लोग आ रहे हैं। और बड़े लेट आए हैं आज मंदिर पर, जबकि उनको कल आ जाना चाहिए था। चालू है। कुछ पूछो उनसे। आप
मंदिर पर कुछ प्रकाश डालेंगे? Many तो पहले very much concerned to this place where you have come, Mr. Dwivedi. I would like to would you please highlight the background, historical background of this place? Yes, my friend, so far this place is concerned, about 100 years back, my father had been here with another friend of his. Yes, and he was sitting here at midnight. Nice. Then at midnight there came first one big tiger, and the tiger, it seems that it was going to swallow him up. Then his another friend went to his backside. Oh, really wonderful. Then thereafter, see, the tiger went away. Yeah. Then came a sadhu, and the other friend went to touch his feet. Then immediately the sadhu disappeared. Oh. So that's I the think history. it was that place. That's the short history of this place. That very much influenced my father. Then my father repeated his visits very often on. And then my father and mother, Yes. they stayed here for good 12 I see. years. I There see. were deaths in my family. There were births in my family. Nobody turned up. Yes, fine. Madi. We call it Saptamadi. Yes. So will you highlight it? Yes, you see, this place is of the 11th century, Yeah. and there were 7 small cottages composed of only big 4 stone Yes. pieces, and some Fine. good 7 rishis. They used to have their I tapasya, see. that is to say penances over here. That's a very sweet and short history. Then there are underground passages also there, which I need not say much about. And the what we call the bijak of that place was found here, which is somewhere put up in the somewhere on the roof of this temple. Mr. Dwivedi, so it looks as if your family is deeply interested in temple and the welfare and the worship and all those activities. What is your opinion? Well, my family, every member of my family is deeply interested. He is my youngest brother. I see. And whatever were his school earning, including pension and everything else, they were, see, he all donated it to the building of a Gayatri temple. Nice. I think the young man's father, though he looked so old, his name was Mr. Dharamji, and he used to come to my father and spend his days and nights together and take lessons in spirituality and yoga and all that. अब ये क्या करते हैं बाबा, ये आपके साथ यहाँ? He is important agriculturist and a Patel and the headman of the village. अच्छा. Looking after the village activities. A younger just coming up, he is coming in a bullock cart. He will be presently here. Prabhu Dayal Dwivedi. So where is he living presently, with you or looking after the village activities? He is looking after the village farm of the family. I see. Is that a combined? Yes. He is my father, Mr. H.S. Dwivedi, Advocate, Chief Editor, Rural India. Now, son of Sri Chaturbhuj Dwivedi. Now, second son of Chaturbhuj Dwivedi is my uncle, Mr. Prabhudyal Dwivedi. He looks after the paternal property and farm over here in the village, and very commanding. He had been a very commanding personality at his time, had been commanding the range officer and all that. Now the third son of Pandit Chaturbhuj Dwivedi is Shri Kalyan Chand Dwivedi, my next uncle, and a dynamic personality. He looks after especially the temple and temple area, the worship of temple, the arrangement of Shivratri and the Gayatri Puja, all those were this thing, religious activities. He is the chief priest of our family, rather to say. Yes, come on, Mr. Pankaj. All the 3 brothers are going inside, and see, they are perhaps going to take this, give the salute to the temple of Shiva. Lord, bada महत्वपूर्ण दिन है.
महत्वपूर्ण है। ये सबसे आगे जो पूजा के लिए जा रहे हैं पंडित हरिशंकर द्विवेदी, चतुर्वेदी द्विवेदी के पहले सुपुत्र, दूसरे नंबर पर फूलजाली द्विवेदी, तीसरे नंबर पर कल्याण चंद जी द्विवेदी, थर्ड सन ऑफ पंडित चतुर्वेदी द्विवेदी। और ये कल्याण चंद द्विवेदी के सबसे बड़े सुपुत्र नन्नू ओम प्रकाश शर्मा और माट साहब हमारे हाँ मुन्नालाल जी, राम निवास जी और गाजीपाल जी। बाकी सब बच्चे जा रहे हैं। और ये द्विवेदी जी की सबसे बड़ी बहू श्रीमती सरला द्विवेदी, छोटी श्रीमती सरोज द्विवेदी, तीसरे नंबर बोल क्या नाम? उमा द्विवेदी। उमा द्विवेदी नाम बता। सारी चाचियाँ। सारी चाचियाँ। आ जाओ तुम। आ जाइए। शाखे बिल्लु करो है नहीं और मूंगा खाना ले जाते हैं फोटो आएगा। और मूंगा खाना ले जाते हैं फोटो आएगा। नहीं कभी नहीं। क्यों नहीं? एक रोटी लो बेटू, एक रोटी लो छोटू, खाना खाओ। ये चन्नू दीदी है, चन्नू दीदी के बहुत बड़े बड़े दांत हैं। चल रही है ना? मतलब सचमुच में हो रहा है रिकॉर्ड? फिर क्या? अब तो मैं भी खड़ी रहूं इन लोगों को परसने के लिए। ये अंजू दीदी है। आनंद का दांत दिखाओ। मुझे पता होता तो अच्छी सी ड्रेस में खड़ी हो जाती। तो आनंद का क्या खाना खा रहे हो आप? आनंद खाना खाओ। क्या खाना है आज? कैसे लगे? लगातार बोलता है बढ़िया। मेरा सांस लिए। हाँ 1-1.5 पेज लगातार। क्या बोले? कल पापा मेरे लिए मेरी साइकिल के लिए मेरा जाएंगे और मेरी साइकिल ले आएंगे। साइकिल लाएंगे मेरा से लाके नाना जी से पापा मेरी साइकिल के पैसे ले लेंगे और मेरी साइकिल आ जाएगी तो मैं धंधनाते हुए रोड पर चला जाऊंगा स्कूल। वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाओ सब लोग। अरे यार फालतू में बदतमीजी मत कर। 1.5 पेज हो जाए बिना सांस के। किस टॉपिक पर? किसी भी टॉपिक। गिव द टॉपिक प्लीज। हाँ बेटू गा दे एक बार, छोटू गा दे। आगे प्यार से चला लोगों का दिल चला, यार का दिल चला, मोहब्बत का यही सिलसिला। ओले जोर से लैला। अब बोलो चिल्लाएंगे। जोर से मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला। चुन्नू दीदी कल बर्थडे है। चुन्नू दीदी शर्माओ मत, जल्दी सुना दो कुछ। दाल नहीं खाओगे? अच्छा दाल कैसे नाटती है? मैं अपना सिर्फ हिसाब से लेती हूँ, मैं उसका थोड़ी लेने की बैठी थी। अरे यार तू खा नहीं रहा ना इसलिए मैंने कहा। क्यों नहीं आता? चुन्नू को देख के मैंने लगा के पता है। अरे तूने कहा क्यों नहीं? मेजर A.K. द्विवेदी। It is living room, drawing room. Yes, photograph Brigadier Nandan Dhawan of 1974, Director NCC, along with the Major A.K. Dwivedi, and on the later side, Mrs. Saroj Dwivedi, wife of Major A.K. Dwivedi. The other one in a naval uniform without cap is Pankaj Dwivedi, son of Mr. and Mrs. A.K. Dwivedi, who's presently in California as software engineer. And the last photograph, the fine naval uniform with a pickup, is Mrs. Pratibha Shroti, eldest daughter of Major A.K. Dwivedi. She's married at Bombay to Shri Sanjeev Shroti. This hospital road, residence of Dwivedis. Gopal Sivan, Major A.K. Dwivedi, son
And the house is called Gopal Sudan. Harishankar Trivedi is my grandfather, Shanti Kumar Trivedi is my Tauji, Sanjay Trivedi is my cousin. Sanjay Trivedi's office. And that is entrance to A.K. Trivedi's residence. Mr. and Mrs. Trivedi standing at the gate. Construction is going on. The living room, the drawing room. Mr. and Mrs. A.K. Trivedi taking rest in their living room. 25 पाउंडर बताना। 25 पाउंडर। हाँ। वो है पीतल वाला। ये कहाँ से मिला आपको? ये आर्टिलरी सेक्टर में मैं अटैच था। हाँ। 1974 झांसी। अच्छा। तो मैं जो किया था, ये 25 पाउंडर गन जो जीप पे माउंटेड होती है, उसका गोला। अच्छा अच्छा। ये कौन है? ये मेरी लड़की है, सबसे छोटी, मनीषा। शायद आपकी बहन लगती है। अच्छा अच्छा। तो क्या हो गया? शी इज फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सेंट्रल स्कूल नवोदय। और ये जो खाल आप देख रहे हैं ना, कौन सी खाल? एक मिनट। ये जो बिछी हुई है, हाँ जी, जिंक की, ये मैं 62 में शिकार किया था। 1962। कहाँ पर? ये पालगढ़ में, अलॉन्ग विद जलाल आगा और फरीदा, ये सब लोग गए थे। जलाल आगा? हाँ। जो फिल्म स्टार थे? फिल्म स्टार थे। उनकी डेथ हो गई? आज अभी डेथ हो गई है। और यहाँ सिंधिया स्कूल में पढ़े थे, तो आते थे, मैं, राजकुमार, हरी सिंह, ये सब पालगढ़ पे गए थे शिकार। अच्छा। उस वक्त और भी खालें होती थी, तो लोग बाबा से मांग लेते थे। बाबा तो उदार हैं, वो दे देते थे। बाबा का तो ये है कि उनके कपड़े भी कोई ले जाए तो मना नहीं करते। हाँ। अभी ठंडों के तो क्या हुआ फिर ठंड में? वो ठंड के दिन थे, मेरे बोले भाई आई वांट सम ब्लैंकेट्स फॉर मी। नो देयर वर इनफ। आई सेड ऑलराइट, हैव 2-3 ब्लैंकेट्स, व्हाई वन? तो आज उनको दिए, दूसरे दिन कोई लंगड़ा आदमी उनको मिल गया कि बाबा मेरे को चाहिए, उन्होंने अपने 3 ब्लैंकेट ऐसे उन लोगों को बांट दिए। एंड वो फिर से एम्प्टी हो गए। तो इसे खाला भी, उनसे जो साधु संत आते थे, तो बाबा हमको पूजा के लिए चाहिए, तो बाबा हमारे मेरे पिताश्री हरिशंकर त्रिवेदी, वो बड़े उदार था, उनको दे देते थे। अरे मनीषा जो है, मनीषा मतलब अंजू? अंजू, हाँ, तो घर का नाम अंजू है। तो ये जो है सबसे ज्यादा मेरी दोस्त है। अच्छा। माय डॉटर कम फ्रेंड। शी लुक्स आफ्टर मी वेरी वेल। रायपुर में बहुत अच्छा मेरे को उसमें तू थोड़ी सी चीज है। हाँ, अब बोलो आप। इसके बड़े अच्छे, बचपन से ही काफी अचीवमेंट्स रहे स्पोर्ट्स की फील्ड में। She has represented 7 to 8 nationals in volleyball during higher secondary stage. यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया, रायपुर यूनिवर्सिटी को इसने 1992-93 में। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रही है अपने टाइम। खंडार बताते थे। हाँ। और स्कूल में और ये कॉलेज में क्या क्या अलग अलग अचीवमेंट्स है? स्कूल कॉलेज में तो शी हैज रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी, और बड़ा मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट क्लास और सेकंड पोजीशन थी इसकी यूनिवर्सिटी में। हाँ। पूरी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में। हाँ हाँ।
यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया में रिप्रेजेंट किया। हाँ। हाई स्कूल में कई नेशनल 7 या 8 नेशनल खेले उसने। अच्छा। और महाराजा माधवराव सिंधिया बहुत मेहरबान थे, बड़े काफी प्राइजेस दिए उन्होंने इसको। समटाइम्स ही ऑफर्ड सर्विस इन रेलवे आल्सो, शी रिफ्यूज्ड। ओके। और तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या होता था? क्या होता? एक्टिविटी कुछ भी? अरे हमारा मॉर्निंग से इवनिंग तक शेड्यूल टाइट रहता था। सुबह 5 बजे उठते थे। उधर बता। अरे हाँ, उधर ही बता रही हूँ, फिर वो यूँ लगेगा ना कि सामने फोटो खींचा। सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, 5:30 बजे चाय मिलती थी। अरे यार वो फिर बनावटी करता। उसके बाद फिर हम लोग कंडीशनिंग का पीरियड होता था, उसमें जाते थे। मॉर्निंग में लगते थे, उसके बाद 8:30 बजे वापस आते थे हॉस्टल और ब्रेकफास्ट करते थे। हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता था तो थोड़ी नींद आया करती थी थ्योरी पीरियड में, तो कभी कभी सो जाया करते थे। तो टीचर हमें जगा देते थे चौक फेंक के कि मैडम ये आपकी 5वीं निंद्रा है। एक बार मेरे साथ हादसा हो चुका है। मेरे साइकोलॉजी के पीरियड में मैं सो रही थी, मेरे राजेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने चौक फेंक के बोला मैडम ये आपकी 5वीं निद्रा है, आप उठ जाइए। आप ये सोच रही हैं कि चश्मे के अंदर से आप सो रही हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम सब देख रहे हैं, जाइए मुंह धो के आइए। तो हम उठे, मुंह धो के आए, तब तक पीरियड की घंटी बज चुकी थी, तो हम फिर लौट के ही नहीं आए। और 3 पीरियड लगा करते थे। 1 बजे हम वहां से छूटते थे, वापस हॉस्टल आते थे, लंच लेते थे, उसके बाद हमारा साइलेंस आवर लग जाता था। मेरा भी तो बैकग्राउंड पूछो। साइलेंस आवर में कोई भी लड़की बिल्कुल आवाज भी नहीं कर सकती थी, कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता था, किसी भी टाइप की एक्टिविटी नहीं होगी। साइलेंस आवर माने सबको सोना जरूरी है। उसके बाद 4 बजे फिर टी बेल लग जाती थी, उसके बाद सब वापस फील्ड में जाते थे। गेम्स का पीरियड चलता था। It was very tough life, isn't it? Yes. Very tough. Yes.